कहानी शिमला की है। ओपन बीच के पास नायरा की केक शॉप। वैसे तो ये कभी उनके पिता की थी, लेकिन माँ पापा के जाने के बाद नायरा ही उसे देखती। नायरा की एक छोटी बहन और एक भाई। दीदी आराम कर लो, क्या सारा दिन सारी रात काम करती रहती हो? तो मेरे भाई को दीदी की चिंता सता रही है। अच्छा सुनो, जल्दी से साइकिल निकल कर ये केक मिसेस रोनाल्डो के घर दे आओ, और हाँ पैसे ले आना। भाई दीदी के साथ काम करता, वो केक बनाती तो भाई केक की डिलीवरी। तभी डोरबेल बजती है। नायरा बड़बड़ाती है और डोर खोलने के लिए जाती है। पता नहीं कौन कौन बेल बजाता है, अब काम करूं या दरवाजे ही खोलती रहूं। नायरा के खुले बाल और सर पर लगा केक का मैदा। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने रूहान खड़ा होता है। लंबा चौड़ा सुंदर सा लड़का जो नायरा को देखकर देखता ही रह जाता है। लेकिन नायरा अपनी ही धुन में थी। हाँ जी बोलिए, कितने केजी का केक बनवाना है? फ्लेवर और नाम पता बाहर डायरी में लिख दीजिए और कल आकर केक ले जाना। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर ही रही होती है कि रूहान दरवाजा पकड़ लेता है। कल तक का वक्त नहीं है, केक अभी चाहिए। अभी? नहीं, अभी नहीं बना सकती, क्योंकि अभी किसी और का ऑर्डर तैयार हो रहा है। मैं बहुत सुना है आपके हाथ की केक के बारे में। लोग कहते हैं जादू है आपके हाथ में, लेकिन आपको देखकर पता चला कि सिर्फ जादू आपके हाथ में नहीं, बल्कि आप तो पूरे कयामत है। नायरा को रूहान की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। निकलिए, मैं कहती हूँ निकलिए यहाँ से। बदतमीजी की भी हद होती है। मुझे लगा आप केक लेने आए हैं। अरे मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं केक लेने आया हूँ मेरी माँ के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है माँ केक काट पाएंगे। नायरा जो कि एक अनाथ लड़की है, माँ का नाम सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। अगर बात माँ की है तो बाहर बैठो, 1 घंटे के बाद अंदर आना। रूहान बाहर चला जाता है। वो सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और नायरा को देखने लगता है। अपने काम में मग्न नायरा को पता भी नहीं चलता है कि कब बाहर बारिश शुरू हो गई। रूहान भीगता रहता है, लेकिन उसकी निगाहें नायरा से एक पल को नहीं हटती। नायरा केक बनाकर उसे पैक कर जैसे ही रूहान की तरफ मुड़ती है, वो हैरान रह जाती है। अरे तुम बाहर खड़े भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाते। तुम्हें देखने में इतना मग्न था कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब बारिश शुरू हो गई। तभी नायरा का छोटा भाई साइकिल से तेजी से आता है और गिर जाता है। रूहान भागकर उसे उठाता है। अरे बच्चे रो मत, बहुत दर्द हो रहा है दीदी। रूहान उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटाता है और केक लेकर वहां से चला जाता है। दीदी ये इतनी हैंडसम कौन था? तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, मैं हर किसी से शादी ही कर लेती हूँ। वैसे भी मैं शादी नहीं कर सकती। शादी कर लूंगी तो फिर। हाँ, शादी कर लोगी तो हम लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? पर दीदी क्या आप अपनी जिंदगी नहीं देखोगी? मेरी खुशी तुम लोगों से ही है। मैं जैसे भी हूँ तुम लोगों के साथ ही मेरी जिंदगी है। अगले दिन नायरा अपने घर के गार्डन में खड़ी होकर हाथ में कॉफी का कप लिए समुद्र को देख रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों पर पड़ती है। मुझे भी कॉफी पीने का मन है, लेकिन पता नहीं कोई पिलाएगा भी नहीं। अरे हाय रूहान, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। दीदी जाओ रूहान के लिए कॉफी लेकर आओ। नायरा रूहान को देखकर मुस्कुराती है। वो रूहान के लिए भी कॉफी ले आती है। नायरा देखती है कि रूहान और भाई के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन गया है। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को शिमला घुमा लाऊं। तीनों रूहान की ओपन जीप में निकल जाते हैं। रास्ते में तो रूहान, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? घर में कौन है और कितना कमा लेते हैं? नायरा के चेहरे पर हंसी थी। हाँ, इस दादाजी को बता दो तुम। रूहान छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, यहाँ माँ पापा रहते हैं तो छुट्टियों में आया हूँ। अब बस ये समझ लीजिए कि आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, उसे
कोई भी किसी तरह की परेशान नहीं होने दूंगा। अरे वो तो बच्चा है, पर आप तो समझदार है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुंबई, ओ सॉरी, मैं तो भला ही दीदी की शादी आपसे कर दूं, लेकिन नायरा शिमला को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तभी जीप रुकती है और नायरा उतर जाती है। माँ बापा की जाने के बाद दीदी ने ही हमें संभाला है और उसे डर है कि उसे जाने के बाद हमारा क्या होगा। रूहान कुछ नहीं बोलता। अगले दिन नायरा के घर की बेल बजती है। सामने रूहान अपने माँ पापा के साथ खड़ा होता है। ओह बेबी, तुम कितनी प्यारी हो। मेरे बेटे ने तो बहुत ही प्यारी लड़की को चुनी है। नायरा उन लोगों को नमस्ते करती है और फिर मैं शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तब भी नहीं जब मैं ये कहूँ कि मैं यहीं शिमला में रहूँगा, मुंबई नहीं जाऊँगा और तुम्हारी भाई का ख्याल तुमसे ज्यादा रखूंगा। बेटा, सच्चा प्यार जीवन में कम मिलता है, उसे जाने देना नहीं चाहिए। तभी वहाँ भाई आ जाता है। दीदी मान जाओ ना। नायरा झप कर भाई को गले लगा लेती है और उसे गले लगाते ही कहती है, मुझे मंजूर है,